एक भारी भरकम सुरक्षा सूट पहने व्यक्ति ने जैसे ही क्वारंटीन चैम्बर का दरवाजा खोला, उसकी सांसें थम गईं। सामने जो दृश्य था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों तरफ बर्बादी फैली हुई थी। हवा में मौजूद रेडिएशन का स्तर खतरनाक सीमा को पार कर चुका था। दूर तक फैला पुल पूरी तरह टूट चुका था और जमीन पर सिर्फ राख और मलबा दिखाई दे रहा था। जहां कभी जीवन हुआ करता था, वहां अब सन्नाटा पसरा था। उसी समय धरती से लगभग 300 मीटर नीचे बने एक विशाल बंकर में बैठे लोग स्क्रीन पर यह सब देख रहे थे। उनके चेहरों पर डर भी था और राहत भी। डर इसलिए क्योंकि दुनिया उनके सामने खत्म होती दिखाई दे रही थी, और राहत इसलिए क्योंकि वे अभी जीवित थे। अब मानव सभ्यता का भविष्य उन्हीं के हाथों में था। लेकिन इस कहानी की शुरुआत यहां से नहीं होती। इस कहानी का मुख्य किरदार है मैक्स। कुछ साल पहले तक मैक्स एक बेहद अमीर परिवार का बिगड़ा हुआ लड़का था। पैसा, ऐशो, आराम और बेफिक्र जिंदगी उसकी पहचान थी। उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन एक रात हुई एक भयानक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। उस रात मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कार में था। दोनों ने शराब पी रखी थी। रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो गया। कार पलट गई और उसकी गर्लफ्रेंड अंदर फंस गई। मैक्स के पास मौका था कि वो उसे बचाने की कोशिश करता, लेकिन डर ने उस पर जीत हासिल कर ली। वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। बाद में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हो गई। जब ये मामला अदालत पहुंचा तो पूरे देश में चर्चा होने लगी। मीडिया ने उसे कायर कहा, लोगों ने उसे स्वार्थी कहा, और आखिरकार अदालत ने उसे दोषी मानते हुए 5 साल की जेल की सजा सुना दी। जेल की जिंदगी उसके लिए किसी नरक से कम नहीं थी। जिस पैसे और रुतबे पर वो हमेशा घमंड करता था, वहां उसकी कोई कीमत नहीं थी, बल्कि उसकी अमीरी ही उसके लिए मुसीबत बन गई। कैदी उसे नापसंद करते थे। उसे लगातार परेशान किया जाता, उसका मजाक उड़ाया जाता, और एक दिन तो हद ही हो गई। कुछ कैदियों ने उसे पकड़कर एक विशाल औद्योगिक मशीन में डाल दिया। वो मशीन किसी वॉशिंग ड्रम जैसी थी जो बेहद तेजी से घूमती थी। मैक्स कई मिनटों तक उसके अंदर फंसा रहा। उसे लग रहा था कि अब उसकी मौत तय है। हर सेकंड उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी हड्डियां टूट रही हों। जब आखिरकार मशीन रुकी और उसे बाहर निकाला गया, तब तक उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मैक्स अचानक जोर जोर से हंसने लगा। इतनी भयानक यातना झेलने के बाद भी वो हंस रहा था। सभी कैदी उसे हैरानी से देखने लगे। उसी दिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी से भागते भागते थक चुका है। अब उसे अपने डर का सामना करना होगा। उस दिन के बाद उसने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वो रोज घंटों व्यायाम करता, जिम में मेहनत करता, खेलों में हिस्सा लेता। धीरे धीरे उसका शरीर मजबूत होने लगा, उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा, और सबसे बड़ी बात, जेल के दूसरे कैदी भी अब उसका सम्मान करने लगे। समय बीतता गया। मैक्स ने अपने अपराध बोध के साथ जीना सीख लिया। उसे लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लेकिन किस्मत उसके लिए कुछ और ही सोच चुकी थी। जेल में 3 साल पूरे होने के बाद एक दिन उसे अचानक बुलाया गया। उसे बताया गया कि अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सजा कम कर दी गई है। उसे समय से पहले रिहा किया जा रहा था। यह खबर सुनकर वो कुछ पल के लिए चुप रह गया। जिस दिन का वो इंतजार कर रहा था, वो आखिरकार आ गया था। कुछ ही देर बाद जेल के बड़े दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए। 3 साल बाद उसने खुली हवा में सांस ली। लेकिन आजादी की वो खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। जेल के बाहर उसका पिता राफा उसका इंतजार कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके रिश्ते पहले ही टूट चुके थे। मैक्स अब अपने पिता को पहले जैसा नहीं देखता था। उसी समय आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाज गूंज उठी। कई जेट तेजी से ऊपर से गुजरे। पूरा माहौल असामान्य लग रहा था। राफा के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। वो तुरंत मैक्स को कार में बैठाकर वहां से निकल गया। रास्ते में उसने एक ऐसा सच बताया जिसने मैक्स को चौंका दिया। राफा ने कहा कि दुनिया एक बहुत बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय हालात बेहद खराब हो चुके हैं। सरकारें अलर्ट पर हैं, और कुछ बेहद अमीर और प्रभावशाली लोग पहले से ही एक गुप्त योजना पर काम कर रहे थे। उन्होंने ऐसे सुरक्षित बंकर तैयार किए थे जहां वे किसी भी वैश्विक आपदा से बच सकते थे। राफा ने अपनी लगभग पूरी संपत्ति खर्च करके ऐसे ही एक बंकर में जगह खरीदी थी, और आज सुबह उसे संदेश मिला था कि सभी लोगों को तुरंत वहां पहुंचना होगा। मैक्स को यह सब किसी फिल्म की कहानी जैसा लग रहा था। अभी कुछ घंटे पहले ही वो जेल से बाहर निकला था, और अब उसका पिता उसे फिर से किसी बंद जगह में भेजना चाहता था। उसने साफ मना कर दिया। लेकिन तभी राफा ने कहा कि उसकी माँ और दादी पहले ही वहां पहुंच चुकी हैं। इतना ही नहीं, उसकी मृत गर्लफ्रेंड के पिता गिलमोर भी उसी बंकर में मौजूद हैं। ये सुनते ही मैक्स चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अतीत से भागना अब संभव नहीं है। कुछ देर बाद दोनों हेलीकॉप्टर तक पहुंचे। वहां पहले से कई लोग मौजूद थे। हेलीकॉप्टर उड़ान भर चुका था, लेकिन माहौल सामान्य नहीं था। रेडियो पर लगातार चेतावनियां सुनाई दे रही थीं। हवाई यातायात नियंत्रण केंद्रों से आपातकालीन संदेश आ रहे थे। हर कोई तनाव में था।
कुछ देर बाद यात्रियों को आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहा गया। बंकर की लोकेशन पूरी तरह गुप्त रखी जाती थी। कोई नहीं चाहता था कि बाहर की दुनिया को उसके बारे में पता चले। करीब 1 घंटे बाद हेलीकॉप्टर उतरा। जब पट्टियां हटाई गईं तो सामने एक विशाल झील दिखाई दी। झील के बीचों बीच एक लंबा पुल बना हुआ था। पुल के अंत में एक साधारण सी इमारत थी, लेकिन असली रहस्य उसके नीचे छिपा था। लोगों को एक विशेष लिफ्ट में बैठाया गया और लिफ्ट तेजी से धरती के अंदर उतरने लगी। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड और फिर दरवाजे खुले। मैक्स ने सामने देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, क्योंकि उसके सामने मौजूद जगह किसी बंकर से ज्यादा एक भविष्य की दुनिया जैसी लग रही थी। मैक्स कुछ क्षणों तक वहीं खड़ा रह गया। सामने जो जगह थी वो किसी साधारण बंकर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। चमकदार रोशनी, आधुनिक डिजाइन, विशाल गलियारे और हर तरफ अत्याधुनिक तकनीक दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो धरती के नीचे एक नई दुनिया बसाई गई हो। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, सबसे पहले उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले लिए गए। मोबाइल, स्मार्ट वॉच और अन्य संचार साधन सुरक्षा कारणों का हवाला देकर जमा करा लिए गए। स्टाफ ने बताया कि बाहर की स्थिति तेजी से खराब हो रही है और किसी भी प्रकार की ट्रैकिंग से बचना बेहद जरूरी है। मैक्स को यह सब थोड़ा अजीब जरूर लगा, लेकिन हालात ऐसे थे कि उसने कोई सवाल नहीं किया। कुछ ही देर बाद उसकी मुलाकात अपनी माँ और दादी से हुई। 3 साल बाद परिवार एक साथ खड़ा था। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। दादी उसे बार बार गले लगा रही थीं। लेकिन इस भावुक माहौल के बीच एक और चेहरा मौजूद था जिसे देखकर मैक्स का दिल भारी हो गया। वो था गिलमोर, उसकी मृत गर्लफ्रेंड का पिता। गिलमोर ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और फिर नजरें फेर लीं। उस एक नजर में जितनी नफरत और दर्द था, उतना शायद किसी शब्द में बयान नहीं किया जा सकता था। शाम होते होते सभी लोगों को मुख्य डाइनिंग हॉल में बुलाया गया। यह पहली बार था जब बंकर में मौजूद लगभग सभी परिवार एक साथ इकट्ठा हुए। खाने की मेज पर माहौल ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर तनाव भरा हुआ था। यहीं गिलमोर ने अपनी नई पत्नी मिमी और उसकी बेटी एशिया का परिचय कराया। एशिया उम्र में मैक्स से थोड़ी छोटी थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि यही वो आदमी है जिसकी वजह से उसकी बड़ी बहन की मौत हुई थी, उसका व्यवहार तुरंत बदल गया। पूरे डिनर के दौरान वो लगातार मैक्स को घूरती रही। आखिरकार उसने ताना मारते हुए कहा, कुछ लोग सिर्फ अपनी जान बचाना जानते हैं। मेज पर अचानक सन्नाटा छा गया। सब समझ गए कि यह बात किसके लिए कही गई थी। मैक्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैठा रहा। उसके लिए यह आरोप नया नहीं था। पिछले 3 सालों में वो हजारों बार ऐसी बातें सुन चुका था, लेकिन इससे दर्द कम नहीं होता था। इसी बीच बंकर का मैनेजर वहां पहुंचा। उसके चेहरे पर गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। उसने सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना दी। बाहर अंतर्राष्ट्रीय तनाव लगातार बढ़ रहा था। युद्ध की आशंका पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो चुकी थी, इसलिए सभी लोगों को लंबे समय तक बंकर में रहने के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही उसने कुछ नए नियम भी बताए। अब यहां रहने वाले सभी लोगों को छोटे मोटे काम खुद करने होंगे। खाना खुद लेना होगा, बर्तन खुद साफ करने होंगे और कई सामान्य जिम्मेदारियां भी निभानी होंगी। ये सुनकर कुछ लोग नाराज हो गए। वे पूरी जिंदगी नौकरों और कर्मचारियों के बीच रहे थे। उन्हें खुद अपने काम करने की आदत नहीं थी, लेकिन इस समय किसी के पास विरोध करने का विकल्प नहीं था। रात होते होते पूरे बंकर में एक अजीब बेचैनी फैल चुकी थी। दूसरी तरफ गिलमोर अपने कमरे में बैठा था। उसके मन में वर्षों पुराना गुस्सा अब भी जिंदा था। वो बार बार अपनी बेटी को याद कर रहा था। उसे लगता था कि अगर उस रात मैक्स भागा नहीं होता तो शायद उसकी बेटी आज जीवित होती। मिमी उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गिलमोर किसी की बात सुनने की स्थिति में नहीं था। उधर मैक्स अकेला जिम में बैठा हुआ था। वहीं उसकी मुलाकात एशिया से हुई। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले खड़े रहे। फिर मैक्स ने अपने पास रखा एक पुराना मोबाइल फोन निकाला। ये वही फोन था जो उसकी गर्लफ्रेंड के पास दुर्घटना वाली रात था। उसने फोन एशिया की तरफ बढ़ा दिया। पहले तो एशिया ने लेने से इनकार कर दिया, लेकिन आखिरकार उसने फोन स्वीकार कर लिया। अपने कमरे में जाकर उसने फोन खोल कर देखा। उसमें उसकी बहन के कई पुराने वीडियो मौजूद थे। हर वीडियो में वो हंस रही थी, खुश दिखाई दे रही थी, और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगभग हर वीडियो में मैक्स भी उसके साथ था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते दिखाई दे रहे थे। एशिया उलझन में पड़ गई। अगर मैक्स इतना बुरा इंसान था तो उसकी बहन उसके साथ इतनी खुश क्यों थी? उसके मन में पहली बार संदेह पैदा हुआ। शायद कहानी उतनी सीधी नहीं थी जितनी उसे हमेशा बताई गई थी। इसी दौरान बंकर के दूसरे हिस्से में गिलमोर बार में बैठा शराब पी रहा था, लेकिन उसे बताया गया कि यहाँ शराब सीमित मात्रा में ही उपलब्ध होगी। हर व्यक्ति को दिन में सिर्फ निर्धारित मात्रा मिलेगी। यह सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो बहस करने ही वाला था कि अचानक पूरा बंकर जोर से हिल गया। एक भयंकर कंपन पूरे परिसर में फैल गया। लाइटें टिमटिमाने लगी, स्क्रीन झिलमिलाने लगी, और अगले ही पल पूरे बंकर में तेज अलार्म गूंज उठा। सभी लोग तुरंत सुरक्षित डोम की तरफ जाएं।
घोषणा बार बार दोहराई जा रही थी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, बच्चे रोने लगे, कई लोग चीखने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा माहौल अफरा तफरी में बदल गया। उसी समय एशिया अपने पिता को खोजने के लिए बार की तरफ दौड़ी। वहां पहुंचकर उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसे चौंका दिया। मैक्स और उसका पिता राफा दोनों मिलकर गिलमोर को सहारा देकर बाहर ला रहे थे, जबकि वे चाहे तो उसे वहीं छोड़ सकते थे। पहली बार एशिया को लगा कि शायद मैक्स उतना निर्दयी नहीं है जितना वो समझती थी। सभी लोग तेजी से मुख्य लिफ्ट की तरफ भागे, लेकिन तभी एक और समस्या खड़ी हो गई। लिफ्ट अचानक झटके खाने लगी। कुछ सेकंड बाद वो नियंत्रण खो बैठी और तेजी से नीचे गिरने लगी। लोगों की चीखें पूरे शाफ्ट में गूंज उठी। सबको लगा कि अब उनकी मौत तय है, लेकिन आखिरी क्षण में इमरजेंसी ब्रेक सक्रिय हो गया। लिफ्ट रुक गई। लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ मिनट बाद सभी सुरक्षित डोम तक पहुंच गए। यह बंकर का सबसे सुरक्षित हिस्सा था। वहां मौजूद विशाल स्क्रीन पर दुनिया भर की खबरें दिखाई जा रही थीं। हर जगह युद्ध, हर जगह तनाव, हर जगह सैन्य गतिविधियां। ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व किसी बड़ी तबाही की ओर बढ़ रहा है। लोग स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बाहर वास्तव में क्या हो रहा है। और तभी बंकर का मैनेजर मंच पर आया। उसके चेहरे पर पहले से कहीं ज्यादा चिंता दिखाई दे रही थी। उसने घोषणा की कि हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। फिर अचानक स्क्रीन पर एक नई खबर दिखाई दी। एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डे पर परमाणु हमला होने की सूचना। कमरे में बैठे सभी लोगों की सांसें थम गईं। अगर यह सच था तो इसका मतलब था कि दुनिया उस सीमा को पार कर चुकी थी जहां से वापसी लगभग असंभव थी। कुछ ही पलों बाद स्क्रीन पर विशाल मशरूम क्लाउड दिखाई देने लगे। एक के बाद एक विस्फोट, एक के बाद एक धमाके, और फिर अचानक संचार नेटवर्क बंद होने लगे। बाहरी कैमरों का संपर्क टूटने लगा। बंकर के बाहर मौजूद विशाल पुल भी धमाके की लहरों से तबाह होता दिखाई दिया। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। लोग दहशत में एक दूसरे को पकड़ने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अगले कुछ मिनटों में क्या होने वाला है। और इसी डर के बीच एक ऐसा रहस्य सामने आने वाला था जो इस पूरी कहानी की दिशा बदल देता। पूरा सुरक्षित डोम डर और बेचैनी से भरा हुआ था। कुछ मिनट पहले तक जो लोग खुद को दुनिया के सबसे सुरक्षित स्थान पर समझ रहे थे, अब उनके चेहरों पर साफ दहशत दिखाई दे रही थी। बाहर लगातार परमाणु विस्फोटों की खबरें आ रही थीं। संचार व्यवस्था लगभग खत्म हो चुकी थी और किसी को यह नहीं पता था कि धरती पर अभी कितने लोग जिंदा बचे हैं। इसी बीच मैक्स का पिता राफा अचानक खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे वो वर्षों से अपने अंदर दबा हुआ बोझ अब और नहीं उठा सकता। कमरे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर उसने वो सच बताया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। उसने कहा कि जिस दुर्घटना के लिए मैक्स को दोषी ठहराया गया था, उसकी पूरी कहानी लोगों को कभी पता ही नहीं चली। असलियत कुछ और थी। उस रात एक्सीडेंट के बाद मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर नहीं भागा था। उसने सबसे पहले अपने पिता को फोन किया था और मदद मांगी थी। राफा तुरंत वहां पहुंचा था, लेकिन उसी समय उसने एक ऐसी गलती कर दी जिसने कई जिंदगियां बदल दी। उसने अपने बेटे को छुपा दिया। वो चाहता था कि किसी तरह सबूत इकट्ठा करके उसे बचा सके, लेकिन समय बीतने के साथ उसके अंदर अपराध बोध बढ़ता गया। अदालत में उसने आखिरकार सच्चाई स्वीकार कर ली और उसी वजह से मैक्स को जेल की सजा मिली। ये बात सुनकर पूरा कमरा स्तब्ध रह गया। गिलमोर भी कुछ पल के लिए चुप हो गया। एशिया पहली बार समझ पाई कि मामला उतना सरल नहीं था जितना उसे हमेशा बताया गया था। लेकिन अभी कोई इस खुलासे पर प्रतिक्रिया देता, उससे पहले बंकर के मैनेजर ने एक नई घोषणा कर दी। उसने बताया कि बाहरी दुनिया से संपर्क करने वाला मुख्य एंटीना सिस्टम खराब हो चुका है। अगर उसे तुरंत ठीक नहीं किया गया तो बंकर पूरी तरह बाहरी जानकारी से कट जाएगा। इसलिए एक विशेष टीम सुरक्षा सूट पहनकर बाहर जाएगी। साथ ही सभी लोगों को लाइव कैमरे के जरिए बाहर की स्थिति भी दिखाई जाएगी। यह सुनकर लोगों में थोड़ी उम्मीद जगी। कम से कम वे जान तो पाएंगे कि बाहर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद 2 कर्मचारी भारी सुरक्षा सूट पहनकर एयरलॉक चैम्बर में दाखिल हुए। पूरा बंकर स्क्रीन पर उनकी गतिविधियां देख रहा था। भारी दरवाजा धीरे धीरे खुला और अगले ही पल सामने दिखाई दिया एक भयानक दृश्य। चारों तरफ राख उड़ रही थी। आसमान धुएं से भरा हुआ था। जमीन काली पड़ चुकी थी। रेडिएशन मीटर लगातार खतरनाक स्तर दिखा रहे थे। तापमान भी तेजी से बढ़ रहा था। लोगों की सांसें थम गईं। कुछ बच्चों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। एक कैमरा दूर तक घूमता है। वहां जले हुए मलबे के बीच कुछ काले पड़े हुए शरीर दिखाई देते हैं। अब किसी को भी संदेह नहीं रहा। दुनिया सचमुच खत्म होती दिखाई दे रही थी। उधर दोनों कर्मचारी तेजी से एंटीना ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी उनमें से एक का हाथ गर्म धातु से चिपक गया। वो दर्द से चीख उठा। किसी तरह उसने अपना दस्ताना काटकर हाथ छुड़ाया। स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। आखिरकार मैनेजर ने उन्हें वापस लौटने का आदेश दे दिया। कुछ देर बाद दोनों कर्मचारियों को डिकंटामिनेशन प्रक्रिया से गुजारा गया, लेकिन उनके सुरक्षा दस्ताने क्षतिग्रस्त हो चुके थे। मतलब वे रेडिएशन के संपर्क में आ चुके थे। यह खबर सुनते ही पूरे बंकर में फिर से डर फैल गया। अब लोगों को यकीन हो गया कि बाहर जीवन लगभग असंभव हो चुका है।
लेकिन उसी समय बंकर के एक गुप्त हिस्से में कुछ और ही चल रहा था। एक छिपा हुआ दरवाजा खुलता है, मैनेजर अंदर प्रवेश करता है और अचानक उसके चेहरे की सारी चिंता गायब हो जाती है। वहां मौजूद लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ लोग तालियां भी बजा रहे थे, जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम सफल हो गया हो। और यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में दुनिया खत्म नहीं हुई थी, कम से कम उतनी नहीं जितनी बंकर में रहने वाले लोग समझ रहे थे। जो कुछ वे पिछले कई दिनों से देख रहे थे, उसका बड़ा हिस्सा एक सुनियोजित धोखा था। एक ऐसा धोखा जिसे वर्षों की तैयारी के बाद अंजाम दिया गया था। इस पूरी योजना के पीछे थी एक महिला, उसका नाम था नटाया। 7 साल पहले उसने एक अजीब और खतरनाक प्रोजेक्ट शुरू किया था। उसका लक्ष्य था दुनिया के सबसे अमीर लोगों को यह यकीन दिलाना कि सभ्यता खत्म हो चुकी है और वे धरती पर बचे आखिरी इंसान हैं। जैसे ही दुनिया में कहीं भी राजनीतिक तनाव या युद्ध जैसी खबरें आती, उसकी टीम सक्रिय हो जाती। नकली समाचार तैयार किए जाते, फर्जी आपातकालीन संदेश भेजे जाते, यहां तक कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की आवाजें तक रिकॉर्ड करके चलाई जाती। जिस दिन इन अमीर लोगों को बंकर में बुलाया गया था, उसी दिन से पूरा खेल शुरू हो चुका था। वे जो खबरें देख रहे थे, जो अलार्म सुन रहे थे, जो चेतावनियां मिल रही थीं, सब पहले से तैयार स्क्रिप्ट का हिस्सा था। बंकर के अंदर मौजूद हर स्क्रीन नटाया की टीम के नियंत्रण में थी। हर खबर पहले से रिकॉर्ड की गई थी, हर दृश्य पहले से डिजाइन किया गया था। यहां तक कि परमाणु हमलों वाले वीडियो बनाने में 2 साल लगे थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। जिस बंकर को सभी लोग हजारों साल पुरानी प्राकृतिक गुफाओं पर बना हुआ समझ रहे थे, वो भी पूरी तरह सच नहीं था। असल में यह संरचना एक विशाल यांत्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाई गई थी, जिसे जरूरत पड़ने पर हिलाया जा सकता था। जब लोगों ने हमला महसूस किया था, जब दीवारें कांपी थीं, जब लिफ्ट गिरती हुई लगी थी, उसका बड़ा हिस्सा तकनीकी नियंत्रण और विशेष प्रभावों का परिणाम था। धूल छोड़ी गई थी, धमाकों की आवाजें चलाई गई थीं, कंपन पैदा किए गए थे, ताकि लोगों को लगे कि मौत उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। नटाया का मानना था कि जब इंसान को यकीन हो जाए कि उसका अंत करीब है, तभी उसका असली चेहरा सामने आता है, और वो इसी चीज का अध्ययन कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे इस प्रयोग का असर खतरनाक होने लगा। लगातार डर और बंद माहौल की वजह से कई लोग मानसिक रूप से टूटने लगे। कुछ लोगों ने उम्मीद छोड़ दी, कुछ लोग धार्मिक हो गए, कुछ नई दुनिया बसाने के सपने देखने लगे। और तभी एक गंभीर घटना घट गई। बंकर में रह रही एक महिला, जो पहले से मानसिक तनाव से जूझ रही थी, टूट गई। उसे लगा कि अब कभी बाहर नहीं निकला जा सकेगा। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। किस्मत से एशिया समय रहते वहां पहुंच गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और महिला की जान बच गई। लेकिन इस घटना ने एक और व्यक्ति को झकझोर दिया, बंकर की महिला डॉक्टर। उसे अब इस पूरे प्रयोग पर संदेह होने लगा था। उसे लग रहा था कि लोगों के साथ बहुत बड़ा मानसिक खेल खेला जा रहा है, और अगर ये सब जारी रहा तो किसी दिन सचमुच कोई मर जाएगा। लेकिन नटाया की टीम के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि उनका अगला कदम और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला था। वे अब ऐसा सबूत बनाने वाले थे जिसके बाद बंकर में मौजूद किसी भी इंसान को सच पर शक करने की हिम्मत नहीं होगी। भी महिला डॉक्टर की बात को नटाया की टीम ने गंभीरता से नहीं लिया। उनके लिए बंकर में मौजूद लोग इंसान कम और एक प्रयोग का हिस्सा ज्यादा थे। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए था कि हर व्यक्ति इस बात पर पूरी तरह विश्वास कर ले कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने एक नया नाटक रचने का फैसला किया। योजना के अनुसार उस सुरक्षा अधिकारी को चुना गया जो कुछ समय पहले कथित तौर पर रेडिएशन के संपर्क में आया था। मेडिकल टीम को आदेश दिया गया कि उसके शरीर पर ऐसे घाव बनाए जाएं जो बिल्कुल रेडिएशन बर्न जैसे दिखें। विशेष मेकअप, कृत्रिम त्वचा और मेडिकल इफेक्ट्स की मदद से कुछ ही घंटों में उसका पूरा शरीर भयावह दिखाई देने लगा। फिर कुछ चुनिंदा लोगों को उसे देखने की अनुमति दी गई। उनमें मिमी भी शामिल थी। जब मिमी ने कांच के पीछे उस अधिकारी को देखा तो उसके होश उड़ गए। त्वचा झुलसी हुई लग रही थी। डॉक्टर चिंतित दिखाई दे रहे थे। मशीनें लगातार अलार्म दे रही थीं। यह दृश्य इतना वास्तविक था कि किसी भी इंसान का विश्वास डगमगा जाता। मिमी पूरी तरह टूट गई, और जैसे ही वो बाहर निकली, उसने बाकी लोगों को सब कुछ बता दिया। कुछ ही घंटों में पूरे बंकर में एक ही चर्चा होने लगी। बाहर की दुनिया अब रहने लायक नहीं बची है। डर पहले से कई गुना बढ़ चुका था। लेकिन उसी समय एक व्यक्ति इस पूरे खेल से परेशान हो चुका था। वो थी महिला डॉक्टर। उसे लगने लगा था कि यह प्रयोग अब खतरनाक सीमा पार कर चुका है। लोग मानसिक रूप से टूट रहे थे। उनकी उम्मीद खत्म हो रही थी, और कोई भी इस बात की परवाह नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने फैसला किया कि वो बंकर छोड़ देगी। वो सच दुनिया के सामने लाना चाहती थी। लेकिन नटाया जानती थी कि अगर डॉक्टर बाहर गई तो वर्षों की मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उसे रोकने की कोशिश की गई। बहस बढ़ गई, तनाव बढ़ता गया, और फिर अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई।
टीम का एक सदस्य डॉक्टर को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर उसका विरोध करती है। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। अगले ही पल डॉक्टर संतुलन खो बैठती है। वो ऊंचे प्लेटफॉर्म से नीचे गिर जाती है। पूरा कॉरिडोर सन्नाटे में डूब जाता है। कुछ सेकंड बाद साफ हो जाता है कि उसकी मौत हो चुकी है। यह हादसा था या कुछ और, ये बात सिर्फ नटाया की टीम जानती थी, लेकिन बंकर के बाकी लोगों को कभी सच्चाई नहीं बताई गई। मैनेजर ने घोषणा कर दी कि डॉक्टर मानसिक तनाव की वजह से आत्महत्या कर बैठी और सुरक्षा अधिकारी भी रेडिएशन के कारण मर गया। इन दोनों मौतों ने पूरे बंकर का माहौल बदल दिया। अब हर इंसान को लगने लगा कि उनका अंत भी कभी भी हो सकता है। यहीं से नटाया ने अगला कदम उठाया। बंकर को अनिश्चित काल के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया गया, राशन और सीमित कर दिया गया, आवाजाही पर नई पाबंदियां लगा दी गईं और लोगों की निगरानी पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई। लेकिन असल खेल अब शुरू होने वाला था, क्योंकि नटाया का असली लक्ष्य सिर्फ लोगों को डराना नहीं था। उसकी नजर उनके अरबों डॉलर पर थी। जब सभी अमीर लोग बंकर में आए थे, तब उनके मोबाइल, फोन और डिजिटल डिवाइस सुरक्षा के नाम पर ले लिए गए थे। लेकिन असलियत कुछ और थी। नटाया की टीम ने उन डिवाइसों का इस्तेमाल करके उनकी पूरी डिजिटल पहचान अपने कब्जे में ले ली थी। उनके ईमेल, उनके बैंक अकाउंट, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल, यहां तक कि उनकी निजी बातचीत भी, सब कुछ उनके हाथ में था। और इस काम में उनकी मदद कर रहा था एक बेहद शक्तिशाली एआई सिस्टम। ये एआई किसी भी इंसान की बोलने की शैली सीख सकता था, उसके संदेशों का तरीका कॉपी कर सकता था और जरूरत पड़ने पर उसकी जगह बातचीत भी कर सकता था। बाहर की दुनिया को यही दिखाया जा रहा था कि ये सभी अरबपति लोग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं। कोई गायब नहीं हुआ, कोई संकट में नहीं है, सब कुछ सामान्य है। और इसी झूठ की आड़ में उनकी संपत्तियों पर धीरे धीरे कब्जा किया जा रहा था। इस पूरे ऑपरेशन का सबसे बड़ा निशाना था गिलमोर। वो दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यापारियों में से एक था। उसकी कंपनियां दर्जनों देशों में फैली हुई थीं। ऊर्जा से लेकर टेक्नोलॉजी तक उसका साम्राज्य फैला था। अगर उसकी संपत्ति पर नियंत्रण मिल जाता तो नटाया की टीम हमेशा के लिए अमीर बन सकती थी। लेकिन एक समस्या थी। गिलमोर का एक पुराना दोस्त और भरोसेमंद सहायक था, जसन। जसन को कुछ अजीब लगने लगा था। वो वर्षों से गिलमोर को जानता था, लेकिन हाल के संदेशों में कुछ अलग था। शब्द वही थे, आवाज भी लगभग वही थी, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी। उसका शक धीरे धीरे बढ़ने लगा। उधर बंकर में भी स्थिति बिगड़ रही थी। राफा और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पुराने रहस्य और पुराने अपराध बोध फिर सामने आने लगे। राफा का गुस्सा नियंत्रण से बाहर हो गया। वो डाइनिंग हॉल में जाकर अजीब व्यवहार करने लगा। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन बात हाथापाई तक पहुंच गई। उसी समय मैक्स बीच में आ गया। जेल में बिताए वर्षों ने उसे शारीरिक रूप से काफी मजबूत बना दिया था। जब एक गार्ड ने उसके पिता को धक्का दिया तो मैक्स ने हस्तक्षेप किया। कुछ ही सेकंड में झगड़ा बढ़ गया। गार्ड और मैक्स आमने सामने आ गए। मैक्स ने आत्मरक्षा में जवाब दिया और गार्ड जमीन पर गिर पड़ा। हालात और बिगड़ने वाले थे कि तभी नटाया ने बीच में आकर मामला शांत कराया। लेकिन यह घटना यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात वही गार्ड बदला लेने के इरादे से मैक्स के पास पहुंचा। पहले बहस हुई, फिर लड़ाई, और इस बार मामला ज्यादा खतरनाक हो गया। गार्ड ने धातु की बोतल उठाकर हमला कर दिया। मैक्स ने खुद को बचाया, लेकिन संघर्ष के दौरान गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत मेडिकल रूम ले जाया गया। अब एक नई समस्या सामने थी। महिला डॉक्टर मर चुकी थी। बंकर में कोई अनुभवी डॉक्टर नहीं बचा था, और अगर घायल गार्ड की मौत हो जाती तो स्थिति विस्फोटक बन सकती थी। तभी एशिया आगे आई। बहुत कम लोग जानते थे कि उसने कई वर्षों तक मेडिकल की पढ़ाई की थी। वो पूरी डॉक्टर नहीं बनी थी, लेकिन उसके पास काफी ज्ञान था। उसने मरीज की जांच की। कुछ देर निरीक्षण करने के बाद उसने बताया कि मामला उतना गंभीर नहीं जितना लोग समझ रहे हैं। उसने सही इलाज शुरू किया, दवा दी, और कुछ समय बाद गार्ड की हालत सुधरने लगी। जब वो होश में आया तो सभी ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद पहली बार लोगों ने एशिया को गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन एक और व्यक्ति था जो चुपचाप सब कुछ देख रहा था, मैक्स। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि इस बंकर में कुछ बहुत बड़ा छिपाया जा रहा है। कुछ बातें मेल नहीं खा रही थीं, कुछ घटनाएं जरूरत से ज्यादा परफेक्ट लग रही थीं, और सबसे बड़ी बात, उसे महसूस होने लगा था कि यहां हर समय किसी न किसी की नजर उन पर बनी हुई है। उसे अभी सबूत नहीं मिला था, लेकिन उसके मन में शक का बीज बोया जा चुका था, और यही शक आगे चलकर पूरे खेल को पलटने वाला था। समय बीतता जा रहा था। बंकर के अधिकांश लोग अब इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है, लेकिन मैक्स अभी भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं था। उसके अंदर कहीं ना कहीं यह एहसास लगातार बढ़ रहा था कि कुछ बहुत बड़ा झूठ उनसे छिपाया जा रहा है। उसने पिछले कई दिनों की घटनाओं को जोड़ना शुरू किया। हर बार जब कोई सवाल पूछता, उसे अधूरा जवाब मिलता। हर बार जब कोई नई समस्या आती, उसका समाधान पहले से तैयार दिखाई देता।
और सबसे अजीब बात यह थी कि बंकर के कर्मचारी हमेशा लोगों की निजी बातों के बारे में जानते थे, मानो कोई हर समय उनकी बातें सुन रहा हो। एक दिन मैक्स को संयोग से एक महत्वपूर्ण सुराग मिल गया। वो बास्केटबॉल कोर्ट के पास टहल रहा था, तभी उसकी नजर जमीन पर पड़े एक छोटे वायरलेस ईयरपीस पर गई। पहले तो उसने सोचा कि यह किसी गार्ड का होगा, लेकिन जिज्ञासा में उसने उसे अपने कान में लगा लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। उसे किसी गुप्त कम्युनिकेशन चैनल की आवाज सुनाई देने लगी। वहां मौजूद लोग बंकर के निवासियों की गतिविधियों पर चर्चा कर रहे थे। कुछ सेकंड बाद सिग्नल अचानक बंद हो गया, लेकिन मैक्स के लिए इतना काफी था। अब उसे यकीन हो चुका था कि यहां सबकी निगरानी की जा रही है। उसने चुपचाप जांच शुरू कर दी। धीरे धीरे उसे एक और अजीब बात पता चली। बंकर में आने के पहले दिन सभी लोगों को जो हेल्थ मॉनिटर ब्रेसलेट पहनाए गए थे, वे सिर्फ स्वास्थ्य मापने के उपकरण नहीं थे। उनमें ट्रैकिंग और ऑडियो मॉनिटरिंग सिस्टम भी मौजूद था, यानी लोगों की हर गतिविधि रिकॉर्ड की जा रही थी। अब मैक्स को समझ आने लगा कि कर्मचारियों को उनकी हर बात कैसे पता चलती थी। लेकिन सिर्फ शक होना काफी नहीं था, उसे सबूत चाहिए था। इसी दौरान उसकी नजदीकियां एशिया से बढ़ने लगीं। जो लड़की कभी उससे नफरत करती थी, वही अब उसकी सबसे बड़ी सहयोगी बन चुकी थी। एशिया भी कई घटनाओं से परेशान थी। उसे भी महसूस होने लगा था कि कुछ न कुछ गलत जरूर है। आखिरकार मैक्स ने उसे अपने शक के बारे में बताया, लेकिन खुले तौर पर नहीं। उसे डर था कि कोई उनकी बात सुन रहा होगा, इसलिए उसने एक कागज पर संदेश लिखकर एशिया को दिखाया। उसमें लिखा था, हम पर हर समय नजर रखी जा रही है। एशिया पहले तो चौंक गई, लेकिन फिर उसने भी कई ऐसी बातें याद की जो सामान्य नहीं थीं। अब दोनों ने मिलकर सच्चाई खोजने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले निगरानी व्यवस्था को समझना शुरू किया। जांच के दौरान उन्हें पता चला कि बंकर के कुछ हिस्सों में कैमरे नहीं लगे हैं। यही उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थान थे। उधर नटाया पूरी तरह अपने दूसरे मिशन में व्यस्त थी। उसका ध्यान अब गिलमोर की संपत्ति पर कब्जा करने पर केंद्रित था। उसकी टीम एआई की मदद से लगातार गिलमोर की पहचान का इस्तेमाल कर रही थी। बैंक खातों से लेकर व्यावसायिक सौदों तक सब कुछ नियंत्रित किया जा रहा था। लेकिन बाहर मौजूद जसन अब लगातार सच्चाई के करीब पहुंच रहा था। उसे अपने दोस्त के व्यवहार में असामान्य बदलाव महसूस हो रहा था। वो जितना गहराई में जाता, उतने ही नए सवाल सामने आते। इधर बंकर में मैक्स और एशिया ने एक साहसी योजना बनाई। वे निगरानी प्रणाली को अस्थायी रूप से बंद करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बंकर की वायरिंग का अध्ययन किया। कई दिनों तक निरीक्षण करने के बाद उन्हें एक ऐसा स्थान मिला जहां से मुख्य सिस्टम प्रभावित किया जा सकता था। एक रात उन्होंने मौका देखकर वहां पहुंचने का निर्णय लिया। कैमरों से बचते हुए वे उस हिस्से तक पहुंचे। दीवार के अंदर छिपी केबलें दिखाई दे रही थीं। मैक्स ने सावधानी से तारों को अलग किया। कुछ सेकंड बाद पूरा सिस्टम अचानक रीबूट हो गया। स्क्रीनें बंद हो गईं, कम्युनिकेशन रुक गया और कुछ मिनटों के लिए पूरा निगरानी नेटवर्क ठप पड़ गया। यही वो मौका था जिसका उन्हें इंतजार था। इस दौरान मैक्स ने कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निरीक्षण किया और तभी उसे सबसे बड़ा रहस्य पता चला। बंकर में वो आपातकालीन निकास मौजूद ही नहीं था जो किसी भी वास्तविक सुरक्षा संरचना में होना चाहिए। इसके बजाय एक गुप्त मार्ग छिपाया गया था जिसे आम लोगों से पूरी तरह छुपाया गया था। अब उसके मन में एक ही सवाल था, अगर ये असली सर्वाइवल बंकर है तो निकास को क्यों छुपाया गया? उत्तर स्पष्ट था, क्योंकि यह बंकर वैसा था ही नहीं जैसा लोगों को बताया गया था। अब मैक्स को यकीन हो गया कि पूरा सिस्टम झूठ पर आधारित है, लेकिन सच्चाई साबित करने के लिए उसे बाहर निकलना होगा। उधर नटाया का बड़ा वित्तीय ऑपरेशन अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसकी टीम ने गिलमोर की पहचान का इस्तेमाल करके अरबों डॉलर की एक विशाल डील पूरी कर ली। वर्षों की योजना आखिरकार सफल होती दिखाई दे रही थी। पूरी टीम जश्न मनाने लगी। उन्हें लग रहा था कि अब कोई उन्हें रोक नहीं सकता। लेकिन उसी समय मैक्स अपनी आखिरी तैयारी कर रहा था। उसने एशिया के साथ मिलकर बंकर के भीतर एक बड़ा व्यवधान पैदा करने की योजना बनाई। उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि इतना हंगामा पैदा करना था कि सुरक्षा व्यवस्था कुछ समय के लिए अस्थिर हो जाए। और वही हुआ। अचानक अलार्म बजने लगे, कुछ सिस्टम बंद हो गए, कई हिस्सों में धुआं फैल गया, पूरे बंकर में अफरा तफरी मच गई। हर व्यक्ति अपनी सुरक्षा में व्यस्त हो गया। यही वो अवसर था जिसका मैक्स इंतजार कर रहा था। वो तेजी से गुप्त निकास की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने एक सुरक्षा गार्ड को बेहोश किया, उसका एक्सेस कार्ड लिया और एक एक करके कई सुरक्षा दरवाजे खोलता चला गया। आखिरकार वो सबसे ऊपरी स्तर तक पहुंच गया। अब उसके और बाहर की दुनिया के बीच सिर्फ एक भारी सुरक्षा द्वार था। उसने आखिरी बार एशिया से संपर्क किया। दोनों कुछ क्षणों तक चुप रहे। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। अगर बाहर सचमुच रेडिएशन से भरी बर्बाद दुनिया हुई तो मैक्स शायद कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन अगर उसका शक सही निकला तो वो उन सभी लोगों को बचा सकता था जिन्हें धोखे में रखा गया था। मैक्स ने गहरी सांस ली, भारी सुरक्षा सूट पहना और धीरे धीरे अंतिम दरवाजे की ओर बढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वर्षों से वो अपराध बोध,
जेल, झूठ और डर से भागता रहा था। लेकिन आज पहली बार वो सच का सामना करने जा रहा था। उसने दरवाजे का लॉक सक्रिय किया। मशीनें चलने लगीं। विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। एक तेज चमक अंदर आई। मैक्स ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फिर सामने से चमकदार धूप की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी। वो कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने आखिर क्या था? एक उजड़ी हुई दुनिया या एक सामान्य दुनिया जिसे उससे छिपाया गया था? फिल्म इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। दरवाजा खुलता है, रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है और कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। लेकिन दर्शकों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न छोड़ जाती है, क्या नटाया का पूरा खेल आखिर तक सफल रहा, या मैक्स ने आखिरी क्षण में उस झूठ की दीवार तोड़ दी? यही थी अर्बन बंकर की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें डर को हथियार बनाया गया, तकनीक को धोखे में बदला गया और इंसानों को यह विश्वास दिलाया गया कि वे दुनिया के आखिरी जीवित लोग हैं। लेकिन अंत में सबसे खतरनाक चीज परमाणु युद्ध नहीं थी। सबसे खतरनाक चीज थी सच्चाई पर नियंत्रण।